नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग ब्लड रिलेशन रक्त संबंध चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और इस चैप्टर में भी हम लोग इस क्लास से पहले पजल टाइप के जो क्वेश्चन हैं और जो कोडेड रिलेशनशिप के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो हम लोग कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। पॉइंटिंग फॉर्म में कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी औरत की ओर इशारा करके कहा कि वह औरत मेरे पिता की इकलौती बहू की पुत्री है, तो उस औरत का उस व्यक्ति से क्या रिलेशन है, या फिर उस व्यक्ति का उस औरत से क्या रिलेशन है। कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे और इन क्वेश्चंस को हिंदी में यदि आप करोगे तो ज़्यादा आपको आसानी रहेगी और कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको हम लोग बिना पेन से भी सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए फिर लिखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पॉइंटिंग फॉर्म का जो पहला क्वेश्चन है वो है भाई, मैं दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा। पॉइंटिंग टुवर्ड अ बॉय ऑन द स्टेज, रीटा said he is the brother of the daughter of the wife of my husband. How is boy related to रीटा, है ना। हिंदी में कैसे लिखेंगे? रीटा ने स्टेज पर खड़े एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पति, नहीं ऐसे आएगा भाई, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। कुछ ये बोला है उसने, रीटा ने स्टेज पर खड़े एक बच्चे की ओर इशारा करके कहा कि वह जो बच्चा है, वह जो लड़का है, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का इकलौता भाई है या फिर भाई है। तो वह जो बच्चा है जो स्टेज पर खड़ा है, वह रीटा का क्या लगता है या कैसे संबंधित है प्यारे बच्चों। तो इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है भाई, जो आदमी बोल रहा है, जो आदमी बात कर रहा है, जैसे वह है मेरे, अब यहाँ पे जो मेरे वर्ड है ये किसके लिए यूज हुआ है भाई? रीटा के लिए, है ना। रीटा ने कहा कि वह जो लड़का है वह मेरे पति, अब यहाँ पे जो मेरे है वो कौन है? रीटा है, यानी कि फीमेल है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग रीटा को बनाइए। अब रीटा ने कहा कि वह जो लड़का है वह मेरे पति यानी कि रीता का पति, रीता वह जो व्यक्ति है वो मेरे पति की पत्नी। आपको एक बात का और ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में एक व्यक्ति की केवल एक ही पत्नी होगी और एक ही पति होगा। इस चैप्टर में कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा सौतेली माँ, सौतेला पिता, सौतेली बहन, है ना, स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर, ऐसा नहीं होगा इस चैप्टर में। यानी कि इस चैप्टर में एक रूल को आपको फॉलो करना है कि एक व्यक्ति की केवल एक ही बार शादी होगी, है ना, 2 बार नहीं होगी। तो रीटा ने कहा कि वह जो व्यक्ति है वह मेरे पति की पत्नी, यानी कि वो खुद की बात कर रही है, मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। अब ये वो लड़का है, ये वो बॉय है जो कहाँ पे खड़ा है भाई? स्टेज पर खड़ा है
है ना। तो रीटा खुद की बात करिए, देखो रीटा ने कहा कि वह जो व्यक्ति है वह मेरे पति की पत्नी, खुद पे आ गई, और उसकी बेटी का भाई है। तो ये जो लड़का है वह इस औरत से या फिर रीटा से कैसे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों सन यानी कि बेटा, यानी कि रीटा ने अपने बेटे की ओर इशारा करके यह बात की थी, उसने अपने बेटे की ओर इशारा करके बोला था भी। ठीक है, एक बार और देखिए, रीटा ने कहा कि वह जो लड़का है वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है ना। या फिर वो ऐसे बोलेगी कि ये जो लड़का ये भाई है किसका, बेटी का। किसकी बेटी का, मेरे पति की पत्नी का। या फिर आप ऐसे समझिए भी इस क्वेश्चन को। चलिए उसके बाद लिखिए भाई दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है मोनी इज डॉटर ऑफ शीला एंड शीला इज वाइफ ऑफ माई वाइफ्स brother. How is Moni related to my wife? दूसरा क्वेश्चन है भाई कि मोनी शीला की बेटी है, मोनी शीला की बेटी पुत्री है, शीला मेरी पत्नी के भाई की पत्नी है, तो मोनी मेरी पत्नी से कैसे संबंधित है, ये आपसे पूछा है प्यारे बच्चों, है ना। तो आपको क्वेश्चन में देखना क्या है, क्वेश्चन में आपको देखना है कि कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं ना। जो जिसके बारे में ज़्यादा रिलेशन दिए होंगे आपको डायग्राम को वहीं से प्यारे बच्चों शुरू करना है। अब इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो उसने कहा कि मोनी शीला की बेटी है, ये एक अलग लाइन है। शीला जो है वो मेरी पत्नी के भाई की पत्नी है, यानी कि ज़्यादा जो रिलेशन है वो मेरे बारे में। अब मेरा कौन है इसमें, मेरा आपको नहीं दिया, कोई भी हो सकता है XYZ। अब उसने कहा मेरी पत्नी, तो आप लोग डायग्राम को शुरू करोगे मेरी से, मेरी यानी कि नंबर 1 पे, पत्नी के भाई की पत्नी, यहाँ पे क्या लिखोगे 4 नंबर, ठीक है। और जो मोनी है वो शीला की बेटी है, इस लाइन को 1 मिनट के लिए छोड़ दो। देखो सबसे पहले मेरी, अब मेरी पता नहीं कौन है, यानी कि मैं यहाँ पे हूँ, है ना, मैं मान लिया जाए यहाँ पे हूँ। अब मेरे को नहीं पता कि इसमें जो मैं वर्ड है मेरी है या फिर जो स्पीकर है जो बोल रहा है बात को वो मेल है या फीमेल है, आगे हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा। मेरी पत्नी यानी कि ये जो मेरी वर्ड यूज किया गया है ये किसी मेल के लिए। अब मेरी पत्नी यानी कि इसकी पत्नी बनाएंगे आप लोग, मेरी पत्नी के भाई मतलब इसका भाई की पत्नी यानी कि इसकी जो पत्नी होगी। अब ये कौन होगी भाई, शीला। एक बार और देखिए, जो शीला है वो मेरी पत्नी के भाई की क्या है, पत्नी है। और जो शीला है उसकी बेटी का नाम क्या है, मोनी, तो ये रही मोनी, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो मोनी है वो मेरी पत्नी, क्योंकि मैं तो यहाँ पे हूँ, अब मेरी पत्नी से कैसे रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जो मोनी है वो
मेरी पत्नी के भाई की पत्नी यानी कि इसकी भाभी की बेटी है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या भाई, नीस। और हिंदी में बोलेंगे प्यारे बच्चों भतीजी या भांजी। दोनों के लिए, भतीजी और भांजी दोनों के लिए हम लोग किस वर्ड का यूज करते हैं, नीस वर्ड का यूज करते हैं। क्लियर। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है भी हर एक एग्जाम में। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू आ जेंटलमैन, pointing to a gentleman, Deepak said, his only brother is the father of my daughter's father. How is gentleman related to Deepak? ठीक है। अब की बार दीपक ने बोला है एक जेंटलमैन की ओर इशारा करते हुए कि वह जो जेंटलमैन है उसका जो इकलौता भाई है वह व्यक्ति मेरी बेटी के पिता का पिता है। अब यहाँ पे जो मेरी है यहाँ पे लिखिए नंबर 1 मेरी। अब यहाँ पे जो डॉटर है वो क्या है, नंबर 2। उसका पिता क्या है, 3। और उसका भी पिता, इसका मतलब यहाँ पे लिख दो आप लोग 4। और ये जो आदमी होगा ये उस जेंटलमैन का क्या होगा, इकलौता भाई होगा, है ना। तो हिंदी में लिखता हूँ मैं एक बार इसको, उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। तो डायग्राम को शुरू करेंगे मेरी वर्ड से, और यहाँ पे मेरी वर्ड यूज किया किसके लिए, दीपक के लिए। क्लियर। तो सबसे पहले दीपक बनाएंगे। दीपक ने कहा कि उस जेंटलमैन का जो भाई है वह मेरी मतलब दीपक है ना, दीपक की बेटी बनाएंगे। अब हम दीपक की कोई बेटी है XYZ। अब इसका पिता कौन हुआ, खुद दीपक हुआ प्यारे बच्चों, दीपक हुआ पिता, बेटी के पिता यानी कि बेटी के पिता का पिता। इसका मतलब इसका भी जो पिता होगा प्यारे बच्चों ये व्यक्ति। अब ये व्यक्ति कौन है, ये नंबर 4 पे आया है। देखिए पहला ये नंबर है, दूसरा ये नंबर है, तीसरा ये नंबर है और चौथा ये नंबर है। अब ये जो आदमी है ये उस जेंटलमैन का क्या लगता है, हिज ओनली ब्रदर। ये जो व्यक्ति है ये उस जेंटलमैन का इकलौता भाई है। तो जो जेंटलमैन है प्यारे बच्चों वो दीपक से कैसे रिलेटेड होगा, तो इसका आंसर आएगा अंकल, और वो भी कौन सा, मैटरनल अंकल, चाचा या ताऊ हिंदी में होगा। ठीक है। दीपक ने कहा कि जेंटलमैन का जो इकलौता भाई है ये आदमी पिता है। किसका पिता है, मेरी बेटी के पिता का। यानी कि दीपक खुद बात कर रहा है कि मेरी बेटी का जो पिता है वो कौन होगा, दीपक ही तो होगा। मेरी बेटी, इस क्वेश्चन में जो स्पीकर है दीपक। अब दीपक की बेटी का पिता
खुद दीपक हुआ, और दीपक का जो पिता होगा प्यारे बच्चों वो उस जेंटलमैन का भाई होगा। तो जेंटलमैन क्या लगेगा दीपक का? मैटरनल अंकल या फिर चाचा या ताऊ लगेगा भाई, चाचा या ताऊ लगेगा। चलिए भाई उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करते हैं। पॉइंटिंग लुकिंग एट अ फोटोग्राफ, लुकिंग एट अ फोटोग्राफ, a person said, I have no brother or sister, but that man's father is my father's son, at whose photograph was the person looking at। ठीक है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, परंतु उसका पिता मेरे पिता का बेटा है ना। तो वह जो व्यक्ति है वह किसकी फोटो की ओर देखकर यह बात बोल रहा था, ये है क्वेश्चन, है ना। तो यदि आप लोग इस क्वेश्चन को बिना पेन के सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो 99% चांस है कि क्या होगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो इसका डायग्राम देखते हैं। उसका पिता, जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है उसी से डायग्राम को शुरू करेंगे। उसका भी, उसका कौन है? जो व्यक्ति किस में है? फोटो में है ना। उसका पिता यानी कि फोटो बनाइए पहले, और फोटो में कौन है? एक मेल है ना। उसका पिता ये आदमी, उसका जो पिता है ये आदमी उस व्यक्ति के पिता का बेटा है, यानी कि यही वो आदमी है जो बात कर रहा है, जो स्पीकर है, देखो फोटो वाले आदमी का जो पिता है ये आदमी उस व्यक्ति का जो बात कर रहा है उसके पिता का बेटा है, और इसका ना तो कोई भाई है और ना ही बहन है, ना ही इसका कोई भाई है ना ही बहन है। इसका मतलब ये आदमी अपने माता पिता का इकलौता बच्चा है। तो ये कौन है? वो आदमी है भाई, है ना। या फिर जो स्पीकर है, जो वक्ता है, जो बात को बोल रहा है, और ये फोटो वाले आदमी है। क्लियर? एक बार और देखिए। उसका पिता, उसका यानी कि फोटो बनाएंगे पहले, उसका जो पिता है ये आदमी, ये जो आदमी है ये मेरे पिता का बेटा है। ये किसका? मेरे पिता का। अब मेरे पिता का बेटा खुद ही की तो बात कर रहा है, और वो साथ ही कह रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। अगर इसका कोई भाई बहन ना होता, यदि इसमें स्टेटमेंट में ये लाइन ना देता कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, तब मैं इसका एक और भाई बना सकता था। बात समझ आई? तो इसका मतलब जो व्यक्ति है वो किसकी फोटो की ओर देख रहा है भाई? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? अपने बेटे की, अपने पुत्र की फोटो की ओर देख रहा है। तो इस क्वेश्चन में नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, और नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है ना। उसका पिता यानी कि 1 2 3, और फिर से अपनी ही बात कर रहा है 4। बात समझ आई? अब वो आपको बोल रहा है कि जो एक नंबर है वो 4 का या 2 का
क्या लगता है, ये आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपने पहली और दूसरी वीडियो ना देखी हो प्यारे बच्चों तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि यदि आपको डायग्राम बनाना नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन करना बेहद ही मुश्किल होगा, और यदि आपको डायग्राम बनाना आता है तो बिल्कुल आसान होगा, और आप एग्ज़ाम में जो 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ब्लड लेसन में से उनको बड़े आराम से और बिल्कुल स्पीड के साथ कर सकते हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इफ़ नीना सेज, if Nina says Anita's father Raman is the only son of my father-in-law महिपाल। जो अनीता का पिता है ना, कौन है? रमन। अब जो रमन है वो मेरे ससुर कौन? महिपाल का इकलौता बेटा है। इसका मतलब जो नीना हुई वो रमन की क्या हुई भाई? पत्नी। और जो नीना है वो महिपाल की क्या है? महिपाल क्या लगता है उसको? फादर इन लॉ। तो जो नीना है वो उसकी पुत्र वधू है, डॉटर इन लॉ है ना। उसके बाद हाउ इज बिंदु हु इज सिस्टर ऑफ अनीता रिलेटेड टू महिपाल, है ना। देखो नीना ने कही बात कि अनीता का पिता रमन, अनीता का पिता रमन मेरे ससुर महिपाल का इकलौता बेटा है। तो बिंदु जो अनीता की बहन है महिपाल की क्या लगती है? ये है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे प्यारे बच्चों? इसका डायग्राम हम लोग शुरू करेंगे अनीता से, है ना। सबसे पहले अनीता बनाएंगे। अनीता का पिता 2 नंबर कौन? रमन मेरे ससुर महिपाल का इकलौता बेटा, यानी कि बेटा पहले होगा, यानी कि अनीता का जो पिता है रमन वो क्या है? बेटा किसका? ससुर का। किसके ससुर का भाई? किसके ससुर का? मेरे यानी कि नीना के। क्लियर। तो सबसे पहले अनीता से हम लोग शुरू करते हैं डायग्राम को। सबसे पहले अनीता बनाई हमने। अब देखिए अनीता का जो पिता है कौन? रमन। जो रमन है वो बेटा है भाई। बेटा किसका है? ससुर का। अब पहले तो इसको बनाएंगे हम लोग बेटा। ये लो बेटा बना दिया हमने। अब बेटा किसका है? ससुर। ये ससुर है, ससुर मतलब मेल। ससुर किसका ससुर है? नीना का। इसका मतलब नीना इसकी वाइफ होगी। एक बार और देखो प्यारे बच्चों, अनीता का पिता जो रमन है वो नीना के ससुर का इकलौता बेटा है।
और जो नीना है वो महिपाल, इसका नाम महिपाल आपको दिया है। जो नीना है वो महिपाल की इकलौती पुत्र वधू है। अब वो कह रहे हैं कि बिंदु जो है, बिंदु कैसे रिलेटेड है? बिंदु कौन है? सिस्टर है किसकी? अनीता की। अब यहाँ पे हमें अनीता का जेंडर नहीं दिया प्यारे बच्चों, है ना, लेकिन हम लोग नाम से, कई बार हमें नाम से भी देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बिंदु का दिया है जेंडर, तो और उसने पूछा भी बिंदु का है ना, लेकिन वो अगर अनीता का पूछता तो फिर हम लोग ऑप्शन चेक करते कि ऑप्शन में क्या गिवन है ना। तो यहाँ पे बिंदु का पूछा है कि जो बिंदु है वो महिपाल से कैसे रिलेटेड है। अब महिपाल के बेटे की बेटी है, मतलब हिंदी में तो इसका उत्तर क्या होगा भाई? हिंदी में उत्तर होगा पोती, और इंग्लिश में आंसर होगा पैटर्नल ग्रैंड डॉटर। पैटर्नल ग्रैंड डॉटर होगा इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए आप लोग। पॉइंटिंग टू अ वुमन इन द फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन द photograph, Rajesh said his, राजेश ने क्या कहा भाई? द ओनली डॉटर ऑफ हर grandfather is my wife. How is Rajesh related to that woman? एक फोटो की ओर इशारा करते हैं, और फोटो किसकी है? एक महिला की है, एक औरत की है। उसकी ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा कि उसकी द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंड फादर की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। उसके ग्रैंडफादर की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। आपको बताना है राजेश उस महिला से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे जो उसकी या उसके नंबर 1 लिखिए, ग्रैंडफादर नंबर 2 लिखिए, उसके बाद जो इकलौती बेटी है वो नंबर 3 पे डालिए, और मेरी क्या नंबर 4 पे। पत्नी तो इसी की वो बात कर रहा है ना। चलिए तो देखिए, उसके ग्रैंडफादर द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर, हर यानी कि कौन? फीमेल यानी कि वो वुमेन जो है। क्लियर? अब इसका मैं ग्रैंडफादर बनाऊंगा प्यारे बच्चों। अब ग्रैंडफादर में हमें कंफर्म नहीं है कि वो मैटरनल या पैटर्नल किसकी बात कर रही है। ओके, तो इसका ग्रैंडफादर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? ये लो भाई, ये हमने इसका ग्रैंडफादर बना दिया। नंबर 2 लिख दो यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हमें कुछ कंफर्म होगा कि पैटर्नल है तो यहाँ पे मेल बना देंगे, और मैटरनल तो यहाँ पे फीमेल ड्रॉ कर देंगे। ओके,
उसके ग्रैंडफादर की इकलौती बेटी, आपको बोला है कि इस आदमी की इकलौती बेटी, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, इसकी इकलौती बेटी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे बना देंगे भाई। क्लियर? दोबारा से देखो, वुमेन के ग्रैंडफादर की इकलौती जो बेटी है ये मेरी क्या है? पत्नी। और मैं कौन हूँ? मैं हूँ राजेश। अब राजेश कौन होगा? इसका पति होगा। क्लियर? अब आपको बताना है कि भाई राजेश जो है वो इस महिला से कैसे रिलेटेड है, क्या लगता है? फादर यानी कि पिता इसका सही उत्तर होगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे भाई कि इस केस में यदि मैं इसके ग्रैंडफादर का पहले बेटा बनाऊं, उसकी बहन बना दूं, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, है ना। एक और डायग्राम बन सकता है इसका कि भाई वुमेन के ग्रैंडफादर, ये वुमेन का ग्रैंडफादर हो गया। अब इसकी बेटी हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, और ये औरत किसकी? राजेश की। अब राजेश क्या लगेगा? अब रिलेशन कुछ और आएगा प्यारे बच्चों, लेकिन हमें प्रेफरेंस देनी है इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे इस स्टेटमेंट में कहीं भी इस पर्सन की बात उसने नहीं की। ठीक है, तो इस पर्सन की बात नहीं की तो पहले प्रेफरेंस हम देंगे फादर, पिता को। यदि ये ऑप्शन में नहीं हुआ तब हम बोल सकते हैं कि जो राजेश है वो इसके पिता की बहन यानी कि बुआ, बुआ का पति यानी कि फूफा, फूफा यानी कि अंकल, पैटर्नल अंकल। ठीक है, यदि वो ऑप्शन में नहीं हुआ तब हम लोग इसको प्रेफरेंस देंगे प्यारे बच्चों, अदरवाइज हम लोग इसको प्रेफरेंस, इस डायग्राम को प्रेफरेंस नहीं देंगे। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने प्यारे बच्चों किए हैं 6 क्वेश्चन, है ना। बढ़िया क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के, पहले एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है प्यारे बच्चों तो शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। चलिए, थैंक यू एवरीवन, आई लव यू ऑल।